नमस्ते, मेरा नाम है जुनागली और मैं हूं दक्षिण कोरिया का निवासी। हमारे चैनल कोरिया का लाला में आपका स्वागत। तो हिरन प्रेमियों, जैसे कि शीर्षक पढ़कर आप लोगों को यह बात समझ में आ गई होगी कि आज के इस वीडियो में मैं कुछ एक ऐसे रोचक और डरावने मुद्दे पर बात करने वाला हूं। जी हां, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कोरिया के लोक भूत कथाओं के बारे में। जैसे आप लोगों ने शायद एक बात नोटिस की होगी कि ये जो भूत की कथा होती है ना, यानी कि जो हॉरर कहानियां होती है, एक देश के कल्चर और वहां के लोकल पोशाक के आधार पर देश दर देश थोड़ा निर्भर करती ही है, लेकिन फिर भी कुछ देशों के बीच में एक ऐसी समानता भी देखने को मिलती है हॉरर कहानी में, जो कई सारे देश एक साथ शेयर करते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं कोरिया के लोकल हॉरर कहानी और कोरिया के लोकल भूतों की खासियत आप लोगों को बताने वाला हूं। तो आओ यार, शुरू करते हैं बिना किसी हिरन की आत्मा के। तो कोरिया के हॉरर कहानी को मुख्य रूप से ना 3 भागों में बांटा जा सकता है। एक है बच्चों की हॉरर कहानी, और दूसरी बड़ों की हॉरर कहानी, और तीसरी आर्मी वालों की हॉरर कहानी। देखो, वैसे मैंने कोरिया में अपना सारा स्कूलिंग किया है, तो सबसे पहले हम बच्चों की हॉरर कहानी से शुरू करते हैं। वैसे कोरिया के हर बच्चों में, यानी हर स्टूडेंट के बीच में ना, ये एक हॉरर कहानी कॉमन रूप से प्रचलित है, और वो ये है कि अरे भाई, तुमको पता है हमारा प्राइमरी स्कूल जो है ना, सबसे पहले यहाँ पे एक कब्रिस्तान था, इसमें लगभग 200 से ज्यादा लाशें दफना गई थी, और तुमको पता है हमारे यहाँ की जमीन सस्ती होने की वजह से इस कब्रिस्तान को तोड़कर यहाँ पे हमारा स्कूल बनाया गया है। इसलिए रात को अगर हम जब किसी गलियारे से गुजरते हैं ना, तो एक लड़की की रोने की आवाज आती है। ऐसी बातें शायद कोरिया में ऐसा कोई स्कूल होगा ही नहीं जिसके अंदर ऐसी कहानी बच्चों के बीच में प्रचलित ना हो। इसके अलावा एक और प्रचलित कहानी यह है कि हर स्कूल के नीचे ना, जैसे कि एक तहखाना होता है, और फिर ऐसी एक गोदाम होता है जहां पे ऐसे पीई के, यानी कि पीटी के क्लास के लिए कुछ सामान रखे जाते हैं। हम जब भी अपने दोस्तों के साथ या फिर अपने टीचर के साथ या फिर लंच टाइम पे हमें 1 घंटे का तो ब्रेक मिलता है, हम जब भी उस दरवाजे के सामने गुजरते हैं ना, तो हम अपने दोस्तों के बीच में इस तरह के गपियाते थे कि अरे भाई, तुमको पता है इस तहखाने में एक लड़की ने अपनी फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। अच्छा, तो इस तहखाने को बंद क्यों नहीं किया गया? अच्छा, तहखाने को बंद करने के लिए पूरे स्कूल को बंद करना पड़ता ना। आज भी रात को अगर हम इसी तहखाने के सामने से गुजरते हैं ना, तो अंदर से किसी ना किसी की रोने की आवाज आती। अगर अभी के उम्र में कोई मुझे इस तरह की कहानी सुनाता ना, तो मुझे बहुत हंसी आती और फिर बोलता, अच्छा बेटा, तुम कहानी बहुत अच्छा बना लेते हो, चलो आगे बढ़ो, कंटिन्यू करो। लेकिन यानी कि तब मैं 10 या फिर 9 साल का नन्ना मुन्ना बच्चा एक उस तरह की कहानी को सुनने के बाद उस तरह की कहानी को इतना ज्यादा सीरियस मानते थे। सिर्फ नहीं, पूरे क्लास में सिर्फ इस एक कहानी को लेकर हमारे बीच में चर्चा होती थी, और फिर हम तहखाने के उस इतिहास को खंगालने में लगे थे। हम टीचर से भी पूछने लगे, अच्छा टीचर, आपने हमारे तहखाने वाली अफवाह के बारे में सुनी है क्या? आपको लगता है कि वो अफवाह सच है या फिर झूठ है? और पता है, टीचर भी ना हमें मनाने के लिए 20 मिनट तक हमारे सामने भाषण देना पड़ा। और चलो अब बात करते हैं बड़ों के हॉरर कहानी के। वैसे इंडिया में अगर जब हॉरर कहानी की बात आती है ना, तो एक चीज, यानी कि एक महिला सामान्य रूप से देखने को मिलती है, वो ये है रात को किसी बड़े पुराने पेड़ या फिर किसी पुराने कब्रिस्तान के आसपास सफेद साड़ी पहन के अपने लंबे बाल बिछड़े हुए भटकने वाली औरत। और उन भूतिया महिलाओं का ठिकाना मुख्य रूप से 2 जगह के पास देखने को मिलता है। एक है पुराना कब्रिस्तान और दूसरा पुराना कुआं जिसका अभी कोई इस्तेमाल नहीं करता। और ये सफेद साड़ी पहनने वाली महिला की कहानी ना कोरिया में भी सेम रूप में, यानी कि समान रूप में देखने को मिलती है। लेकिन जाहिर सी बात है कि कोरिया की भूतनियां साड़ी तो नहीं पहनती। यहां की जो भूतनियां होती है ना, यहां की यानी कि जो महिला भूत है, ज्यादातर इस तरह के कपड़े, यानी कि जो इस तरह सफेद होते हैं। और हमारे अंतिम संस्कार में पुराने कोरिया के समाज में ना एक अलग तरह के लिबास पहनते थे, जो कि काफी लंबा हुआ करता था। ज्यादातर कोरिया के लोक कथाओं में ना महिला भूत इस तरह के सफेद कपड़े में नजर आते हैं, और उनके बाल आगे की तरफ इतने लंबे होते हैं कि उनका चेहरा तो कुछ दिखाई देता है नहीं, लेकिन उनकी आंखें सिर्फ चमक रही होती है। और फिर वो लोग ज्यादातर अपने पुराने पैर, या फिर हमारे जैसे कोरिया में भी पुराने जमाने में कुएं का इस्तेमाल होता था, पुराने कुएं के पास ज्यादातर नजर आते हैं। और फिर जैसे कोरिया के पुराने गांव में ना हर एक कुएं को लेकर ऐसी एक अफवाह हर गांव में जरूर थी कि अगर कोई कुआं बहुत सालों तक इस्तेमाल नहीं हो जाता है, तो उस
कुएं के अंदर कुछ ऐसी आत्माएं जाके बसती है कि जो शायद बहुत साल पहले उस कुएं में गिरकर जिनकी मौत हुई हो। वैसे मुझे नहीं पता कि बाद में कितनी सच्चाई है, लेकिन यह कहानी कोरिया में काफी ज्यादा फेमस है। इतनी ज्यादा फेमस है कि इस बात को लेकर कई कहानियां, कई नॉवेल्स और कई तरह के मूवी भी बनी है। और तीसरी हॉरर कहानी की बात करते हैं आर्मी वालों के बीच मशहूर हॉरर कहानी की। वैसे आर्मी वालों की हॉरर कहानी का कैटेगरी कोरिया में अलग से इसलिए है क्योंकि शायद आप लोगों में से कुछ लोगों को पता होगा कि कोरिया के हर मर्दों को यानी हर लड़कों को 2 साल के लिए आर्मी में जाना कंपलसरी होता है। और ज्यादातर आर्मी जो कैंप होता है ना, यानी उनकी जो रहने की जगह है, उनका जो तंबू होता है, वो या तो पहाड़ों के एकदम घने जंगल के बीच स्थित होता है क्योंकि कोरिया की जमीन 70% पहाड़ पे स्थित है। और उसके बाद या तो समंदर के एकदम पास स्थित है जहां आसपास कोई आदमी या फिर कोई गाड़ी भी नहीं भटकता। और नॉर्थ कोरिया बॉर्डर के पास होता है जहां पे पहले एकदम घमासान युद्ध हुआ था जिसमें कई लोगों की जानें जा चुकी है। इसलिए कोरिया के लगभग हर एक आर्मी कैंप में, यानी कि जो कोरिया का बंदा आर्मी में गया है ना, उसने अपने कैंप में अपनी ड्यूटी के टाइम पे 1 या 2 ऐसी भूतिया कहानी जरूर से सुनी होगी। उनके कहानी में ना ज्यादातर इस तरह के या तो एक औरत अपने बच्चे के साथ नजर आते हैं और फिर एक आर्मी जवान नजर आता है जो कि पुराने आर्मी यूनिफॉर्म पहने हुए हैं, और फिर उनके साथ अचानक गोली की आवाज सुनाई देने लगती है। और जब उनको होश आता है तो उनको पता चलता है कि गोली तो दूर की बात है, हमारे आसपास तो कीड़ों की आवाज तक नहीं आती। इस तरह की कहानी मुझे लगता है कि इन तीनों में से ना आर्मी वालों की हॉरर कहानी में सबसे ज्यादा दम है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि जहां पे, मेरा मतलब जहां पे युद्ध हुआ है और जहां पे काफी सारे लोगों की जानें पहले जा चुकी है, वैसे जगह पे ना कई बार कुछ हमें ऐसा महसूस होता है जहां पे मतलब हवा में कुछ भारीपन महसूस होता है और उस भारीपन की वजह से शायद आर्मी वालों को कुछ छाया दिख जाती है। और फिर सही में कुछ लोगों के साथ ऐसा अनुभव होता है ना जिनको सुनने पर ऐसा लगता है कि ये झूठ तो नहीं बोल रहा है। यानी कि कई बार ऐसा बंद पड़ा हुआ फोन जो कि पिछले 70 साल से बंद पड़ा है, अचानक वो बजने लगता है और फिर जब उस फोन को उठाकर वो बात करने की कोशिश करता है तो वहां से कुछ टैंक चलने की और फिर गोलियां चलने की आवाज आती है जो कि नहीं आनी चाहिए। और मैं अपनी बात बताऊं, जब मैं अपने कैंप में 1 महीने की ट्रेनिंग ले रहा था तो उस कैंप में इस तरह के कई हॉरर कहानियां प्रचलित थी कि रात को 4 बजे उस खिड़की के पास कोई औरत शायद हमें घूर रही है जहां पे औरत का आना जाना ही माना है। और फिर उसके साथ हमारी जो टॉयलेट होता है ना, वैसे आर्मी वालों के टॉयलेट इतना ज्यादा पुराना वाला टॉयलेट यूज करते हैं कि उसको देखकर ऐसा लगता है कि साला इसकी मरम्मत लास्ट टाइम कब की गई है। और फिर उस टॉयलेट में अंदर गिरकर कोई मर गया या फिर कोई ऐसे फांसी लगाकर किसी ने खुदकुशी कर ली। इस तरह के बहुत सारी कहानियां होती है। और मेरी सबसे दिक्कत वाली बात यह थी कि रात को 3 बजे मुझे जाकर ऐसे दरवाजे के सामने पहरा डालना होता था। वैसे अच्छी बात यह है कि मेरे साथ मेरा कोई और एक साथी भी मेरे बगल में रहता था, लेकिन रात को 3 बजे से लेकर 4 बजे तक जब मैं पहरा देता था तो हमारी जो जगह होती है ना, हमारी जगह टॉयलेट के इतने पास होने की वजह से मुझे कई बार इतना ज्यादा डर लगता था और साथ में हवा में बहुत ज्यादा भारीपन भी महसूस हुआ था। तो बस यार, आज के वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से कोरिया के भूतिया कहानी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। मैं वापस आऊंगा और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक क्या करना है, सावधान रहना है, सुरक्षित रहना है। सीख एक को सबक सबको। जय साउथ कोरिया, जय हिंद।